कभी हम उनसे मिलते थे तो बस इतना जानते थे कि ये बधाइयाँ मांगने वाली हैं, हमारे घर आएंगी, हमें खुशियों की सौगात देंगी, बदले में हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे जाएंगी। लेकिन आज दौर बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है और दुनिया में इनको देखने का नज़रिया भी बदल रहा है। आज हम इनको अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। बहुत इज्जत देने का मन करता है। जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो दिल करता है कि साक्षात हम शिव को पूज रहे हैं। जाने अनजाने में शिव का ख्याल आ ही जाता है। हम आज मुलाकात करने आए हैं महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी जी से। इनसे जानना चाहते हैं। फिलहाल तो इनका एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें महामंडलेश्वर गोरखपुर में आ रही हैं। उसके बारे में क्या रूपरेखा इनकी तय हुई है, वो क्यों गोरखपुर में आ रही हैं, क्या प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी, हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी प्रथम आगमन हो रही है उनकी, क्योंकि मैं पट्टाभिषेक हुआ हमारा और महामंडलेश्वर बनने के बाद ये मैं आश्रम बनवाई हूँ, हमारा अखाड़ा बन रहा है ये। तो हमारे इसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी आएंगे। हम हमारी जैसे शिष्य गुरु का बात होती है तो हम लोग बैठ के बात करेंगे कि इसकी ओपनिंग कब होगी, उद्घाटन, और इसमें क्या कहते हैं मठ में क्या होगा, कैसा क्या होगा, कौन आएंगे कौन जाएंगे, सब बैठ के मम्मी से बात होगी, हमारी आचार्य मम्मी से। और उसके बाद में भंडारा भी होगी, उसी के सब बैठ के बात करने के लिए हमारी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ जी आ रही हैं। महामंडलेश्वरी लक्ष्मी नाथ त्रिपाठी की हम इस नाम से अनजान नहीं है। ये ही पहली ऐसी शख्स थी जब थर्ड जेंडर के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। कहीं ना कहीं इन्होंने एक फॉर्म पे एक फिलअप बनवाया था कि मेल फीमेल के साथ एक कॉलम और बनेगा थर्ड जेंडर का। कहीं ना कहीं ये किन्नर समाज के लिए इन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अब क्योंकि आप खुद एक महामंडलेश्वर हैं, इस लड़ाई को आप आगे कहाँ तक लेके जाएंगी, किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, कैसे इसको आप सही करेंगी? जैसे कि हम किन्नर समाज जो हैं, हम साधु सन्यासियों का रिवाज चलते हैं, गुरु का परंपरा गुरु, चेला का परंपरा चेला। तो आज महामंडलेश्वर बनी, वही जो प्राचीन काल पे जो था हम लोगों का सन्यासी जो भी था हम लोग, वो फिर से ही रहेगी। आज आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इतना संघर्ष किया और इतना जागरूकता की है। हम लोग विमुख होके थे समाज से, माँ बाप ने किसी भी दुत्कार थी, कोई का पढ़ाई नहीं था, किसी का कुछ नहीं थी, ना कोई जानते थे, नॉलेज नहीं है। लेकिन आज के युग में दौर पे ऐसा है कि सब पढ़ भी रहे हैं, सरकार की तरफ से भी योजना सब कुछ है। और हमें भी है, मैं भी रहने वाली दक्षिण भारत की हूँ, आंध्र प्रदेश की, गोरक्षनाथ बाबा के चरणों के पास उनके नगर पे हूँ। जजमान दाता भी बहुत अच्छे हैं। और मैं अपने आप मुझे ख्याल आया जब मैं सब कुछ कर रही हूँ, हमारे दक्षिण में पूजा बहुत होती है, बहुत सी मंदिर हैं, आप लोग को तो सब पता ही है। तो मुझे वो लागत आज भी थी, तो मैं बोला मैं सन्यासी लूँ। तो आचार्य लक्ष्मी नारायण मम्मी ने जब ये अखाड़ा खोल ही लिया, मैं उसमें जुड़ चुकी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, किस लिए कहीं जाऊँ, जब हमारा खुद का अखाड़ा है, मैं जुड़ चुकी हूँ। आपने कहा कि गुरु की परंपरा को लेके चलना ही एक शिष्य का धर्म होता है। आप भी उसी परंपरा को लेके आगे बढ़ेंगी। मैं बात करूं मंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी का, वो खुद एक बहुत एजुकेटेड हैं। भरतनाट्यम में उन्होंने हाई एजुकेट शिक्षा ग्रहण किया है। अगर एक्टर्स की बात करें, मतलब अगर हर क्षेत्र की वो बात करें तो उन्होंने बहुत मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया है। क्योंकि अब आप भी उसी लाइन में आप जाएंगी, आप खुद एक महामंडलेश्वर हैं। तो किन्नर समाज के लिए शिक्षा का क्या माहौल होगा, उनको एक अलग मुकाम बनाने के लिए उनकी एक पहचान, हम इस बात को निकाल दें कि आप किन्नर हैं, लेकिन किन्नर भी एक इंसान है, उसे शिक्षा का अधिकार है, उसे हर उस चीज़ का अधिकार है जो कि लक्ष्मी जी ने ये चीज़ साबित किया है। तो क्योंकि गुरु के रास्ते आप चलेंगी तो इसकी रूपरेखा अब, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आप लेके चल रही हैं, इसके लिए आपने क्या सोचा हुआ है? इसके लिए हमने यही सोचा, देखिए पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में था, जो अब हमारे पहले के थे तो वो अब नहीं थे। लेकिन अब के जो नया जनरेशन है तो इसमें तो सब पढ़ लिख रहे हैं और पढ़ाई कर भी रहे हैं। बहुत से ऐसे क्वालिफाइड हुए, हमारे लक्ष्मी मम्मी देखिए, ऑल टू ऑल उनके अंदर में संपूर्ण गुण भरी है। उनको तो बस एक ही पीस है, वो इंग्लिश पढ़ाई लिखाई है, फॉरेन में थी, वहाँ भी स्पीच दे रही थी इंग्लिश में। फिर उसके बाद में भरतनाट्यम का भी थी, फॉरनरों को फिर अपना वो भरतनाट्यम का भी टीचर भी थी। हर एक चीज़ है, तो सबको संपूर्ण गुण सबको नहीं होती है जितना तक होता। उनके मम्मी पापा ने उनको बोला हमारे बच्चे खुश रहे हैं, तुम्हें जो करना करो।
बस उनको फैसिलिटी मिला, मम्मी पापा का सपोर्ट मिला है, आज वो खुश हैं, एजुकेशन में हर एक चीज़ में वो हैं। और जिसको नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। और समाज से धिक्कारे थे हम लोगों ने, आज हमें समाज से, जब इसी के दौर पे जो नया जनरेशन चल गया, आज हम उपदेवता भी कहलाते हैं और हमें अर्धनारीश्वर का रूप हूँ, मंगलामुखी भी कहते हैं। अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि आप एक अखाड़े का स्थापना भी आप कर रही हैं, अगर आपको मौका मिलता है किन्नरों को शिक्षा दीक्षा दिलवाने का, तो इस लाइन में आप क्या करेंगी? अगर वैसा होता है हम करेंगे। जब हमारा आश्रम खुल ही रही है, इसका ओपनिंग भी होगा, तो अगर कोई पढ़ाई करेगा तो मैं सरकार से भी निवेदन करूँगी कि हमारे कुछ ऐसे किन्नर हैं, जैसे कि बच्चे जो रहते हैं, बड़े को अब मैं क्या पढ़ाऊँगी जब वो खुद नहीं पढ़ना चाहेगा। जो बच्चे हैं बहुत से ऐसे भी होते, छोटे छोटे रहते हैं, विमुख को भी रहते हैं, डर के नाते उनके पढ़ने का शौक़ हो वो पढ़ सकते हैं। और अगर मेरे अंडर में अगर ये चीज़ आती है, मैं उसके लिए सहमत हूँ। आपका पटाभिषेक हो चुका है, आपको महामंडलेश्वर आ रही हैं बधाई देने के लिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आप अखाड़ा की स्थापना जो कर रही है, इसमें सिर्फ किन्नरों के लिए ही आपके दरवाजे खुले हैं कि इसमें हर तरह के लोग आ सकते हैं? पर्टिकुलर अखाड़ों में किन की एंट्री अलाउड है? हमारे अखाड़ा में देखिए, हम तो पहला तो हैं जो भी हम किन्नरे हैं, आज हमें उपदेवता कहलाते हैं। हमारे पास सब जजमान जो आते हैं हमसे आशीर्वाद लेने ही आते हैं। अखाड़ा बनने के बाद ये मठ का हो गया, मंदिर भी है, इसमें जो भी आएंगे अपने श्रद्धालु आएंगे, अपना आशीर्वाद लेंगे, उनको जो होता है उनको मैं आशीर्वाद दूंगी, वो जाएंगे। और जो किन्नर अखाड़ा में जुड़ना भी चाहते हैं, नर नारी वो भी जुड़ सकते हैं हमारे में, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे हैं किन्नर अखाड़ा में, हमारे हरिद्वार में देखिए बहुत से ऐसे, दिल्ली की बेक है, क्या उनके नाम है दिमाग में नहीं आ रही है, हाल ही फिलहाल उनका देहांत हो गया उनका पति का, वो भी थे दोनों पति, वो अलग अखाड़े से थे और ये हमारे किन्नर अखाड़े में जुड़ी हैं। एक चीज़ और, बधाइयाँ की, आशीर्वाद की, जो अभी आपने कहा, एक किन्नरों का आशीर्वाद बहुत मूल तोहफा होता है, इसके बारे में बताइए कि अगर किन्नरों का आशीर्वाद, जैसे कि आप कहीं बधाइयाँ लेने जाती हैं, तो पर्टिकुलर मुझे भी कभी किसी किन्नर ने एक सिक्का दिया था, मैंने उसको आज दिन तक संभाल के रखा है। लेकिन अगर कोई आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है, या एक अलौकिक शक्ति की मैं बात करूं, क्योंकि आप अर्धनारीश्वर भी हैं, तो इस आशीर्वाद के लिए आपके दरवाजे किस किस दिन खुले कि पर्टिकुलर कोई भी इंसान कभी भी आ सकता है आपके पास? देखिए, ये मंदिर है, मंदिर हमेशा खुला रहता है, भगवान का दरबार कभी बंद नहीं होती है, पूजा पाठ होते रहेगी। और रह गई हमारा जो प्रसाद की बात होती है, सब बुधवार के दिन जो होता हमारा शुद्ध दिन है, और उस दिन के हम लोगों ने आशीर्वाद देते हैं। और वो भी एक का सिक्का जो होता है हमारा लकी कॉइन है, वो हम देते हैं। और बहुत से जजमान जो है उनको कुछ ग्रह रहते हैं, हरा कपड़ा, हरा वस्त्र हुआ, चाहे कुछ भी हरा दान किया जाता किन्नरों को। अच्छा, किन्नरों को मतलब किन्नरों को वो जिनके ऊपर कोई ग्रह दोष हो, वो बुधवार के दिन आपके पास आके वो दान कर सकते हैं, इससे उनका ग्रह दोष भी। कोई और भी दिन है आपसे मुलाकात करने का? अगर आपको बुध को नहीं हो पाई है, आप तो रविवार को भी आ सकते हैं। रविवार को भी आते हैं कि सूर्य देव का दिन है, वो बहुत अच्छे दिन है, उस दिन भी आप आ सकते हैं, उस दिन भी हमारा आशीर्वाद, उस दिन भी हम कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे महामंडलेश्वर किरण जी से। इन्होंने बताया कि कल के प्रोग्राम के बारे में पूरी एक रूपरेखा की, और साथ ही किन्नर समाज कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, और आशीर्वाद का क्या दिन है। मैं जरूर कहूँगी कि अगर आप किसी भी समस्या से हैं तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए बुधवार एतवार जरूर आइए। और हाँ, कहीं पर भी अगर आप किन्नरों को देखते हैं तो उनसे पीछा मत छुड़ा के जाइए, उनसे दोस्ती कीजिए, क्योंकि वो आप हम में से कोई एक है।